श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 16। मालवती के पूछने पर ब्राह्मण द्वारा वेदक संहिता का वर्णन, आयुर्वेद की आचार्य परंपरा, उसके 16 प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तंत्रों का नाम निर्देश, ज्वर आदि 64 रोग, उनके हेतुभूत वात पित्त कफ की उत्पत्ति के कारण और उनके निवारण के उपायों का विवेचन। ब्राह्मण बोले, शुभे, तुमने काल, यम, मृत्यु, कन्या तथा व्याधि गणों का साक्षात्कार कर लिया। अब तुम्हारे मन में क्या संदेह है, उसे पूछो। ब्राह्मण की बात सुनकर सती मालवती को बड़ा हर्ष हुआ। उसके मन में जो प्रश्न था उसे उसने उन जगदीश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया। मालवती ने कहा, ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के जो नाना प्रकार के कारण हैं, उन सब का वेद आयुर्वेद में निरूपण किया गया है। उसके संबंध में मेरा निवेदन यूं है, जिसका निवारण करना कठिन है, वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में न फैले, उसका आप वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो जो बात पूछी है या नहीं पूछी है, तथा जो ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात है, वह सब कल्याण की बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले गुरु हैं। मालवती का वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, वेदक संहिता का वर्णन आरंभ किया। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहां वेदक संहिता का वर्णन आरंभ किया। ब्राह्मण बोले, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, समस्त कारणों के भी कारण तथा वेद वेदांगों के भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर ने मंगल के आधारभूत 4 वेदों को प्रकट किया। उनके नाम हैं ऋक, यजु, साम और अथर्व। इन उन वेदों को देखकर और उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान ने उस सूर्य देव के हाथ में दे दिया। उससे सूर्य देव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी अपने संहिताओं का निर्माण किया। पतिव्रते उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम, जो रोग नाश के बीज रूप हैं, मुझसे सुनो। धनवंतरी, देवोदास, काशीराज, दोनों अश्वनी कुमार, नकुल, सहदेव, सूर्य पुत्र, यम, च्यवन, जनक, बदबुद्ध, जाबल, जाजली, पेल, करत और अगस्त्य, ये 16 विद्वान वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा रोगों के नाशक वेद हैं। पतिव्रते सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्व विज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। फिर देवोदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ बनाया। काशीराज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी का प्रणयन किया। दोनों अश्वनी कुमारों ने चिकित्सा सार तंत्र की रचना की, जो भ्रम का निवारण करने वाला है। नकुल ने वेदक सर्वस्व नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञानार्णव नामक महातंत्र की रचना की। भगवान च्यवन मुनि ने जीवदान नामक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वेद संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रकुमार बुद्ध ने सर्वसार, जाबल ने तंत्र सार और जाजली मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना की। पैल ने निदान तंत्र, करथ ने उत्तम सर्वधर तंत्र तथा अगस्त जी ने द्वेद निर्णय
तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं, रोग नाश के कारण हैं तथा शरीर में बल का आदान करने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मत कर विद्वानों ने उससे नवनीत स्वरूप ये तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। सुंदरी, इन सब को क्रमशः देख कर तुम दिव्य भास्कर संहिता का तथा सर्वबीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना, इतना ही वेद का वेदत्व है। वेद आयु का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा अथवा बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाला धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसीलिए उसे वेद कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत विकराल। इसके 3 पैर 3 सिर 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर वह 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 शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत विकराल। उसके 3 नेत्र 3 सिर 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर काल अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता है। मंदाग्नि उसका जनक है। मंदाग्नि के जनक 3 हैं, वात पित्त और कफ। ये ही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पितज और कफज, ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं। पांडु, कामल, कुष्ठ, शोथ, पिलिहा, शुल्क, ज्वर, अतिसार, संग्रणी, खांसी, वर्ण, फोड़ा, हलीमक, मूत्रकच्छ, रक्त विकार या रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गुलम, विश्व में कुब्ज, गोद, गल खंड, गेंगा, भ्रमरी, सनीपात, विसूची का हेजा और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण किया करती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो उनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर ये रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवे में तेल मलवाना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो वसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता, घिसा हुआ चंदन लगाता और वायु सेवन करता, उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धा अवस्था नहीं प्राप्त होती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन
नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं बावड़ियां तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं भटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातः काल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता, यथा समय आग तापता, तुरंत ही तैयार की हुई गरम गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। जो शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गरम गरम अन्न का सेवन करता है तथा गरम जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था की पहुंच नहीं होती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और घृत का तथा समय अनुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं जाती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन तांबुल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुंचती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता तथा संयम से रहता है, उसके समीप जरा अवस्था नहीं जाती। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधी, 5 दिन में रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरा अवस्था अपने भाइयों के साथ हर्ष पूर्वक आक्रमण करती है। सुन लिया आप सब लोगों ने? जो मांस खाता है, जो मांस खाता है, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण तरुण दधी, 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरा अवस्था अपने भाइयों के साथ हर्ष पूर्वक आक्रमण करती है। मांस मच्छी मत खाया करो, ये मदिरा पानी मत किया करो, बार बार आप सबसे निवेदन करता हूँ। वैसे तो सब लोगों ने बंद कर दिया, जो और इस चीज को सुने वो इस चीज का पालन करे, हम पर नहीं खुद पर मेहरबानी करें। उस पर जरा अवस्था अपने भाइयों के साथ हर्ष पूर्वक आक्रमण करती है। सुंदरी जो रात को दही खाते हैं, उल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरा अवस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, कुल्टा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरा अवस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन्य दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला है, दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि के समराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास में लगा रहता है और सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरा अवस्था नहीं जाती और न दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। पतिव्रते मालावती वात पित्त और कफ ये 3 ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों और उपायों को मुझ से सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार न मिले, तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक
चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। तंत्र के अनुसार 6 चक्रों में से तीसरा चक्र, जिसकी स्थिति नाभि के पास मानी जाती है, यह तेजोमय और विद्युत के समान आभा वाला है। उसका रंग नीला है। उसमें 10 दल होते हैं और उन दलों पर ड़ ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित होते हैं। यह चक्र शिव का निवास स्थान माना जाता है। उस पर ध्यान लगने से सब विषयों का ज्ञान हो जाता है। उसे मणिपूरक चक्र कहते हैं। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सग प्राण नाशक पित्त हो जाता है। जो देव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीस कर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना सब प्रकार का गव्य पदार्थ, तर्क सहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस और शकरा मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियां हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया गया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, स्निग्ध तेल और स्निग्ध आंवले के द्रव्य का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तर्कपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा अन्न, बिना तेल लगाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सब से कफ की वृद्धि होती है। यह कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है जो महान वीर्य नाशक माना गया है। गंधर्व नंदिनी आग ताप कर शरीर से पसीना निकालना, बुझी भूजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हरे का सेवन करना, कच्चा पिडारक पिंड पिडरा एक प्रकार का फल शाक, कच्चा केला, बेसवार, पिसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि मसाला, एक जड़ी का पौधा, भाव प्रकाश के अनुसार यह पौधा हिमालय के शिखरों पर होता है। उसका इसका कंद लहसुन के कंद के समान है और इसकी पत्तियां महीन सारहीन होती हैं। इसकी टहनियों में बारीक कांटे होते हैं और दूध निकलता है। यह अष्टवर्ग औषध है के अंतर्गत है और इसका कंद मधुर, बलकारक, कामोदिक होता है। ऋषभ और जीवक दोनों एक ही जाति के गुल्म हैं। भेद केवल इतना ही है कि ऋषभ की आकृति बेल के सींग की तरह होती है और जीवक की झाड़ू की सी। सिंधुवार सिंधुवार या निर्गुणी, अनाहार, उपवास, अपानक, पानी न पीना, घृत मिश्रित रोचना चूर्ण,
घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पिपल, सूखा अदरक, जीवक, अष्टवर्गांतर्गत औषध विशेष तथा मधु, ये द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात के प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, ये सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण है। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजोरा नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का तेल, तुरंत का तैयार किया हुआ तर्क, उत्तम पीठी, पुआ, कचौड़ी आदि, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हुआ, तुरंत या बासी अन्न, तुरंत का बासी अन्न, सोवीर, जौ की कांजी, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुनिग्ध सुनिग्ध चंदन का द्रव्य, चिकने कमल पत्र की शैया और स्निग्ध व्यंजन वत्से, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायु दोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में 3 प्रकार के वायु दोष होते हैं: शारीरिक, कलेश जनित, मानसिक, संताप जनित और काम जनित। मालावती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया है तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की है। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। साध्वी विद्वानों द्वारा रचे गए उन सब तंत्रों का यथावत वर्णन कोई 1 वर्ष में भी नहीं कर सकता। शोभने, बताओ तुम्हारे प्राण वल्लभ की मृत्यु किस रोग से हुई है, मैं उसका उपाय करूंगा जिससे ये जीवित हो जाए। सोती कहते हैं, ब्राह्मण की यह बात सुनकर गंधर्व कुमारी चित्ररथ पुत्री मालावती ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मालावती बोली, विप्रवर सुनिए, सभा में लज्जित हुए मेरे प्रियतम ने ब्रह्मा जी के शाप के कारण योग बल से प्राणों का परित्याग किया है। मैंने आपके मुंह से निकले हुए अपूर्व, शुभ एवं मनोहर आख्यान को पूर्ण रूप से सुना है। इस संसार में विपत्ति के बिना कब, किसको, कहां आप जैसे महात्माओं का संग प्राप्त होता है। इस संसार में विपत्ति के बिना कब, किसको, कहां आप जैसे महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है। विद्वन, अब मुझे मेरे प्राणनाथ को जीवित करके दे दीजिए। मैं आप सब लोगों के चरणों में नमस्कार करके स्वामी के साथ अपने घर को जाऊंगी। मालावती का यह वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु अपने पास से उठकर शीघ्र ही देवताओं की सभा में गए। भगवान विष्णु उसके पास से उठकर शीघ्र ही देवताओं की सभा में गए। अध्याय 16 समाप्त। ब्राह्मण बालक के साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेव जी तथा धर्म की बातचीत
देवताओं द्वारा श्री विष्णु की तथा ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट महत्ता का प्रतिपादन। सोती कहते हैं, ब्राह्मण को आया देख देव समुदाय उठकर खड़ा हो गया। फिर वहां सभा में उन सब की परस्पर बातचीत हुई। ये ब्राह्मण रूपधारी साक्षात भगवान विष्णु है। यह बात देवताओं की समझ में नहीं आई। भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण वे पूर्वापर की सारी बातें भूल गए थे। शौनक जी, उस समय ब्राह्मण ने सब देवताओं को संबोधित करके मधुर वाणी में यह सत्य बात कही जो प्राणियों के लिए परम कल्याण कारक थी। ब्राह्मण बोले, देवताओं, अब उपग्रहण की भार्या यह उपग्रहण की भार्या और चित्ररथ की कन्या है। पति शोक से पीड़ित होकर इसने स्वामी के जीवन दान के लिए याचना की है। अब इस कार्य के लिए निश्चित रूप से किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए? सब देवता मिलकर मुझे वह उपाय बताएं जो सदा काम में लाने योग्य और समयोचित हो। मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी है। वह अपना मनोरथ सफल न होने पर समस्त देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत है। अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सती को समझा बुझाकर शांत किया है। सुना है आप लोगों ने श्वेत द्वीप में श्री हरि की जो स्तुति की थी, परंतु आप लोगों के वे स्वामी भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे नहीं? आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग चलो, पीछे से भगवान विष्णु भी जाएंगे। आकाशवाणी की बात तो उल अटल होती है, फिर वह विपरीत कैसे हो गई? ब्राह्मण की यह बात सुनकर साक्षात जगत गुरु ब्रह्मा ने यह परम मंगल में सत्य एवं हितकर बात कही। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्र नारद ही शाप वश उपभ्रहण नामक गंधर्व हुए थे। फिर मेरे ही शाप से उन्होंने योग धारणा द्वारा प्राणों को त्याग दिया। भूतल पर उपभ्रहण की स्थिति 1,00,000 युग तक नियत की गई थी। इसके बाद वे शूद्र योनि में पहुंचकर उस शरीर को त्यागने के बाद फिर मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भूतल पर उनके रहने का जो समय नियत था, उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार इस समय उनकी आयु अभी 1 सहस्त्र वर्ष तक और बाकी है। मैं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से उपग्रहण को जीवन दान दूंगा, जिससे इस देव समुदाय को शाप का स्पर्श न हो। यह उपाय मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि यहाँ भगवान विष्णु क्यों नहीं आए, सो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वत्र विद्वान हैं। वे ही सबके आत्मा हैं। आत्मा का पृथक शरीर कहाँ होता है? वे स्वेच्छा में पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातन देव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सबको देखते हैं। विष्णु धातु व्यातिवाचक है और णु का विष धातु व्यक्ति व्याप्ति वाचक है और णु का अर्थ सर्वत्र है। ये सर्वात्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक है, इसीलिए विष्णु कहे गए हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वो बाहर भीतर सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, कर्म के आरंभ, मध्य और अंत में जो श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसका वैदिक कर्म सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। जगत की सृष्टि करने वाला मैं विधाता, संहारकारी हर तथा कर्मों के साक्षी धर्म, ये सब जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं,
जिनके भय और आज्ञा से काल समस्त लोकों का संहार करता है। यम पापियों को दंड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकार में कर लेती है। सर्वेश्वरी सर्वदा सर्वेश्वरी सर्वघा और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके सामने भयभीत रहती तथा जिनकी आज्ञा का पालन करती है, वे भगवान विष्णु ही सबके आत्मा और सर्वेश्वर हैं। महेश्वर बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के जो सुप्रसिद्ध पुत्र हैं, उनमें से किसके वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है? वेदों का अध्ययन करके तुमने कौन सा सार तत्व जाना है? विप्रवर, तुम किस मुनेन्द्र के शिष्य हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी बालक हो तो भी सूर्य से बढ़कर तेज धारण करते हो। तुम अपने तेज से देवताओं को भी तिरस्कृत करते हो, परंतु सबके हृदय में अंतर्यामी आत्मा रूप से विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु को नहीं जानते हो। यह आश्चर्य की बात है। उन परमात्मा के ही त्याग देने पर देहधारियों का यह शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इंद्रिय वर्ग एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे उसके सेवक जाते हैं। जीव उन्हीं का प्रतिबिंब है। वह तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इंद्रिय वर्ग, बुद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, निंद्रा, दया, तंद्रा, शुद्धा, तृष्णा, पुष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा आदि भाव उन्हीं के अनुगामी माने गए हैं। वे परमात्मा जब जाने को उदत होते हैं तब उनकी शक्ति आगे आगे जाती है। उपर्युक्त सभी भाव और शक्ति उन्हीं परमात्मा के आज्ञा पालक हैं। देह में जब तक ईश्वर की स्थिति है तभी तक देहधारी जीव सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है। उन ईश्वर या उनके अंशभूत जीव के निकल जाने पर तथा निकल वे के निकल जाने पर शरीर शव होकर अस्पर्श्य एवं त्याज्य हो जाता है। ऐसे सर्वेश्वर शिव को कौन देहधारी नहीं मानता? सबकी सृष्टि करने वाले साक्षात जगत विधाता ब्रह्मा निरंतर उन भगवान के चरणाविंदों का चिंतन करते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब जब 1 लाख युगों तक तप किया, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये संसार की सृष्टि करने में समर्थ हुए। मैंने भी श्री हरि की आराधना करते हुए सुदीर्घ काल तक, जिसकी कोई गणना नहीं है, तप किया, परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला मंगल की प्राप्ति से कौन तृप्त होता है? अब मैं समस्त कर्मों से निष्प्रह हो अपने 5 मुखों से उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ। उनके नाम और गुणों के कीर्तन का ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। निरंतर भगवान नाम का जप करने वाले पुरुष को देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। चीर काल तक तपस्या पूर्वक उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने से ही मैं समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ और एवं मृत्युंजय हुआ हूँ। समय आने पर मैं उन्हीं श्री हरि में लीन होता हूँ, परंतु पुनः पुनः उन्हीं से मेरा प्रादुर्भाव होता है। उन्हीं की कृपा से काल मेरा संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार नहीं सकती।
ब्राह्मण जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं वे ही वैकुंठ और श्वेत द्वीप में भी हैं। जैसे आग और उसकी चिंगारियों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और अंश में भेद नहीं होता। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है, प्रत्येक मनवंतर में 2 इंद्र व्यतीत होते हैं। 28वें इंद्र के गत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 3 के श्लोक 15 से 17 तक यह बात बताई गई कि 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। सप्तऋषि देवगण इंद्र मनु तथा मनु पुत्र ये एक ही काल में उत्पन्न होते हैं और एक ही काल में उनका संहार होता है। इससे सूचित होता है कि 14वें इंद्र के बीतने पर ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है, परंतु यहाँ 28वें इंद्र के गत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है। इसकी संगति तभी लग सकती है जब एक मनवंतर में 2 इंद्र की सृष्टि और संहार माने जाए, परंतु ऐसा मानने पर अन्य पुराणों में एक वाक्यता नहीं होगी। किसी संख्या में विशिष्ट 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा जी का जब पतन होता है तब परमात्मा विष्णु के नेत्र की एक पलक गिरती है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण की एक श्रेष्ठ कला मात्र हूँ, अतः उनकी महिमा का पार कौन पा सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। शौनक, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के साक्षी धर्म ने अपना प्रवचन आरंभ किया। धर्म बोले, जिनके हाथ पैर तथा सबको देखने वाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं, जब जो सबके अंतर आत्मा रूप से प्रत्यक्ष हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते, उन सर्वव्यापी प्रभु के सब देश काल और वस्तुओं में विद्यमान होने पर भी जो तुमने यह कहा कि अभी तक भगवान विष्णु इस सभा में नहीं आए, ऐसा किस बुद्धि से निश्चय किया। तुम्हारी बात सुनकर मनुष्यों को भी मति भ्रम हो सकता है। यहाँ तुम्हारी बात सुनकर मुनियों को भी मति भ्रम हो सकता है। जहाँ महापुरुषों की निंदा होती हो, वहां साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक श्रोताओं के साथ ही कुंभी पाक नरक में जाता है और वहां एक युग तक कष्ट भोगता रहता है। यदि देववश महापुरुषों की निंदा सुनाई पड़ जाए तो विद्वान पुरुष श्री विष्णु का स्मरण करने पर समस्त पापों से मुक्त होता और दुर्लभ पुण्य पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी भगवान विष्णु की निंदा करता है तथा जो नराधम सभा के बीच में बैठकर उस निंदा को सुनता और हंसता है, वह ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। जहाँ श्री हरि की निंदा होती है, वह स्थान मदिरा पात्र की भांति अपवित्र माना जाता है। वहां जाकर यदि भगवन निंदा सुनी गई तो सुनने वाला प्राणी निश्चय ही नरक में पड़ता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में विष्णु निंदा के 3 भेद बताए थे। एक तो यह जो
परोक्ष में निंदा करता है। दूसरा वह जो श्री हरि को मानता ही नहीं। और तीसरा कोटि का निंदक वह ज्ञानहीन नराधम है जो दूसरे देवताओं के साथ उनकी तुलना करता है। सो ब्रह्माओं की आयु पर्यंत उस निंदक का नरक से उद्धार नहीं होता। जो नराधम गुरु एवं पिता की निंदा करता है वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में पड़ा रहता है। भगवान विष्णु तीनों लोकों में सबके गुरु पिता ज्ञान दाता पाप पोषक पालक भय से रक्षक तथा वरदाता हैं। इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हंसने लगे। फिर उन देवताओं से मधुर वाणी में बोले। ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मशील देवताओं, मैंने भगवान विष्णु की क्या निंदा की है। श्री हरि यहाँ नहीं आए इसीलिए आकाशवाणी की बात व्यर्थ हो गई, यही तो मैंने कहा है। देवेश्वरों, धर्म के लिए सच बोलो। जो सभा में बैठकर पक्षपात करते हैं वे अपनी 100 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बताइए तो सही, यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक हैं तो आप लोग उनसे वर मांगने के लिए श्वेत द्वीप में क्यों गए थे। अंश और अंशी में भेद नहीं है और आत्मा में भी भेद का अभाव है। यदि यही आपका निश्चित मत है तो बताइए, श्रेष्ठ पुरुष कला अंश का त्याग करके पूर्णतम अंशी की उपासना क्यों करते हैं। यद्यपि पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की कोटि जन्मों तक आराधना करके भी उन्हें वश में कर लेना अत्यंत कठिन है और असाधु पुरुषों के लिए तो वे सर्वथा असाध्य हैं। तथापि लोगों की बलवती आशा उन्हीं की सेवा करना चाहती है। क्या छोटे और क्या बड़े सभी परम पद को पाना चाहते हैं। जैसे बोना अपने दोनों हाथों से चंद्रमा को छूना चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्मा को हस्तगत करना चाहते हैं। जो विष्णु हैं वे एक विषय देश में रहते हैं, विश्व के अंतर्गत श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। आप ब्रह्मा, महादेव, धर्म तथा दिशाओं के स्वामी दिक्पाल भी एक देश के निवासी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव यदि देवेश्वर, देव समूह और चराचर प्राणी ये सब भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अनेक हैं। उन ब्रह्मांडों और देवताओं की गणना करने में कौन समर्थ है। उन सब के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जिस सभी पाना चाहते हैं, यह सत्य युग या नित्य वैकुंठ धाम समस्त ब्रह्मांड से ऊपर है। उससे भी ऊपर गोलोक है जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। वैकुंठ धाम में वे सनातन श्री हरि चार भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। वहां सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोक में वे सनातन देव दो भुजाओं से युक्त राधा वल्लभ श्री कृष्ण रूप में निवास करते हैं। वहां बहुत सी गोपांगनाएं, गौवें तथा द्विभुज गोप पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे गोलोकाधिपति श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। वे ही समस्त देहधारियों में आत्मा हैं। वे सदा स्वेच्छा में रूप धारण करके दिव्य वृंदावन के अंतर्गत रास मंडल में विहार करते हैं। दिव्य तेजो मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान हैं।
योगी एवं संत महात्मा सदा उन्हीं निरामय परमात्मा का ध्यान करते हैं। नूतन जलधर में के समस्त उनकी श्याम कांति है, नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति है। वे भुजाओं दो भुजाएं हैं, श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों के से भी अधिक है। वे लीला धाम हैं, उनका रूप अत्यंत मनोहर है। किशोर अवस्था है, वे नित्य शांत स्वरूप परमात्मा मुख से मंद मंद मुस्कान की आभा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्य स्वरूप श्याम सुंदर का सदा भजन और ध्यान करते हैं। आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किस अंश में हुआ है तथा तुम किस मुनेन्द्र के शिष्य हो। ऐसा प्रश्न मुझसे बार बार किया गया। देवताओं में जिसके वंश में उत्पन्न हूँ और जिसका बालक शिष्य हूँ, उन्हीं का यह ज्ञान में वचन है। तुम लोग उसे सुनो और समझो। देवेश्वर सुरेश गंधर्व को शीघ्र जीवित करो। विचार व्यक्त करने पर स्वतः ज्ञात हो जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान। अतः यहाँ वाग युद्ध का क्या प्रयोजन है। शौनक ऐसा कहकर वे ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु चुप हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। अध्याय 17 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। नमः शिवाय। नमः शिवाय।